नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सोमवार को आजमगढ़ में बुलाई गई बैठक में सुबह सपा अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर शामिल नहीं हुए। अलबत्ता उन्होंने राजधानी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर एक नई सियासी चर्चा को जन्म दे दिया। केशव के आवास पर हुई मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची, जहां मानहानि मामले में आतिशी को 20,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी है। उन्हें भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में तलब किया गया था। मंत्री आतिशी ने कोर्ट से बाहर आते हुए मीडिया से बजट को लेकर कहा कि हमें उम्मीद है कि दिल्ली को 20,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपए देते हैं और जीएसटी के रूप में 25,000 रुपए केंद्र का हिस्सा देते हैं। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार समारोह ओलंपिक के समापन से एक दिन पहले 10 अगस्त को पेरिस में 142वें IOC सत्र के दौरान आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। बजट में किए गए प्रावधानों पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई और कहा कि यह बजट देश को समृद्धि की ओर लेकर जाएगा और इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शक्ति देने वाला बजट है, ये किसानों युवाओं को प्रगति की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। ये उनकी आर्थिक प्रगति में निरंतरता का बजट है। ये युवाओं को अनगिनत मौके देने वाला बजट है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर संसद में मनाही के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि धीरे धीरे सब जान जाइएगा। इसके कुछ ही देर बाद बजट 2024 में बिहार की बल्ले बल्ले नजर आई। पूर्वोदय योजना से बिहार को विकसित भारत की कड़ी में जोड़ने, बाढ़ से लड़ने के लिए विशेष पैकेज और एक्सप्रेस सड़क, अस्पताल, एयरपोर्ट आदि के लिए भारी भरकम आवंटन के बाद जदयू की प्रतिक्रिया सामने आ गई। जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए कई योजनाओं के साथ विशेष पैकेज दिया है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राजधानी शिमला में मौसम खराब बना हुआ है। सुबह से शहर व आसपास भागों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 24 से 27 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 29 जुलाई तक कई स्थानों पर बारिश का दौर भी जारी रहने का पूर्वानुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश कर दिया। बजट में रेलवे के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। यह 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी आम बजट 2024-25 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। आम बजट 2024-25 विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। इसमें अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नव दृष्टि है। सलमान खान की फिल्म किक को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। खलनायक के रूप में सलमान खान को देखना प्रशंसकों के लिए बहुत खास बात रही थी। अब लगभग एक दशक के बाद ऐसा लग रहा है कि सलमान खान को दर्शक फिर उसी रूप में देखने की उम्मीद कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं कि फिल्म किक का सीक्वल बनाया जाएगा। मशहूर टेलीविजन अभिनेत्री जैस्मिन भसीन आंखों की एक गंभीर समस्या से जूझ रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनमें कार्नियल डैमेज नामक समस्या का निदान किया गया। काम के सिलसिले में जैस्मिन दिल्ली में थी। इस दौरान उन्हें कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद आंखों में दर्द और असहजता महसूस होने लगी। जांच में आंखों की कार्निया में क्षति पाई गई। फिलहाल वह इलाज ले रही हैं। जैस्मिन की आंखों पर पट्टी बंधी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही।
इन खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहे हमारे साथ।